वांडाविजन के थर्ड एपिसोड के आने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं और थर्ड एपिसोड में हमें वांडा के बच्चे बिली एंड टॉमी को दिखाया गया जो कॉमिक्स में विकन एंड स्पीड के नाम से जाने जाते हैं। तो मैंने सोचा अब यही सही वक्त है उनकी कॉमिक ओरिजिन जानने का। तो हे गाइस, मैं हूं रेक्स और आज मैं आपको विकन की ओरिजिन स्टोरी बताने वाला हूं। हालांकि हम स्पीड की भी बात करेंगे लेकिन हमारा मेन फोकस विकन की ओरिजिन पर होगा। तो चलिए अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वांडा अपने मैजिक की मदद से दो जुड़वा बच्चों को क्रिएट करती है, लेकिन उन बच्चों की सोल को मेफिस्टो कैप्चर करवा लेता है और वांडा इन सभी बातों का जिम्मेदार एवेंजर्स को समझती है। उसकी एवेंजर्स के साथ एक बहुत बड़ी बैटल होती है जिसमें वो अपने ही दो टीममेट्स हॉकआई एंड एंटमैन को मार डालती है और जब मेफिस्टो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उन बच्चों की सोल फ्री हो जाती है। लेकिन उन बच्चों की सोल ना ही हेल में जाती है और ना ही हेवन में, बल्कि वो लोग पृथ्वी पर अलग अलग फैमिली में बिली एंड टॉमी के नाम से दोबारा जन्म लेते हैं। टॉमी का जन्म सिफर्ड फैमिली में होता है और उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड की पावर होती है, जिस वजह से उसको कुछ लोग हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में कैप्चर कर लेते हैं ताकि वो उस पर टेस्ट कर सकें और अपनी एक सुपर ह्यूमंस की आर्मी बना सकें। और बिली का जन्म कैप्लन परिवार में होता है जहाँ पर वो जॉफ एंड रिबेका कैप्लन का बड़ा बेटा होता है। अपने स्कूल टाइम में बिली को बच्चे बहुत सारे तंग करते थे क्योंकि वो उनसे कुछ अलग था और ऐसे वो एक दिन मार खाकर एवेंजर्स मैंशन के बाहर बैठा था जहाँ से वांडा गुजर रही थी और वांडा की नजर बिली पर पड़ती है। वो बिली से पूछती है कि तुम्हारी हालत ऐसे क्यों है। तो बिली उससे कहता है कि उसके स्कूल के बच्चे उसे तंग करते हैं क्योंकि वो उनसे थोड़ा सा अलग है। तो वांडा उससे पूछती है कि क्या तुम एक म्यूटेंट हो। तो बिली कहता है यस। फिर वांडा कहती है कि तुमने कुछ किया क्यों नहीं। तो बिली कहता है कि मैं भागने के अलावा और कर ही क्या सकता हूँ। तो वांडा कहती है कि अगर वो अगली बार तुम्हें तंग करें तो तुम्हें उन सभी का मुकाबला करना है। और अगले दिन उसका सामना एक लड़के से होता है और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन गुस्से में आकर वो अपनी पावर्स पर से कंट्रोल खो देता है जिससे उस लड़के की वहीं पर डेथ हो जाती है और बिली वांडा के पास वापस जाता है। लेकिन तब तक अवेंजर्स अलग अलग हो चुके थे और फिर उसकी मुलाकात होती है कैंग द कॉन्करर के यंग वर्जन नथानियल रिचर्ड से जो कि आयरन लैड होता है और उसे अपनी टीम यंग अवेंजर्स में शामिल करने के लिए आया होता है। फिर बिली थॉर की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर और अपना नाम एसगार्डियन रखकर यंग अवेंजर्स में शामिल हो जाता है और वो मिलकर काफी सारे क्रिमिनल्स का सफाया कर देते हैं। लेकिन एक दिन अवेंजर्स मैंशन में आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका उन्हें पकड़ लेते हैं और तभी वहां पर कैंग द कॉन्करर अटैक कर देता है। बिली उन सभी के साथ मिलकर कैंग द कॉन्करर का मुकाबला करता है और एंड में आयरन लैड कैंग द कॉन्करर को मार देता है। और फिर यंग अवेंजर्स को पता चलता है कि आयरन लैड के यहाँ होने की वजह से टाइम स्ट्रीम में चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें आयरन लैड को उसकी टाइमलाइन में वापस भेजना होगा। उसके बाद आयरन लैड अपनी टाइमलाइन में वापस लौट जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद बिली अपना नाम चेंज कर लेता है और विकन रख लेता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उन्हें मना कर देते हैं कि वो फिर कभी यंग अवेंजर्स नहीं बनेंगे और यंग अवेंजर्स अपने पुराने लाइफस्टाइल में लौट जाते हैं। लेकिन एक दिन सुपर स्क्रल टेडी को किडनैप कर लेता है और उसे बचाने के लिए यंग अवेंजर्स अपनी टीम को दोबारा से फॉर्म करते हैं। उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए वो अवेंजर्स फेल सेफ प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हें एक हाई सिक्योरिटी फैसिलिटी में ले जाता है जहां पर उनकी मुलाकात टॉमी से होती है। वो टॉमी को छुड़वाते हैं और फिर टॉमी उनकी मदद करता है सुपर स्क्रल से लड़ने के लिए, लेकिन हालात और भी बिगड़ जाते हैं जब क्री भी वहां पर आ जाते हैं। अब चूंकि उनका फ्रेंड टेडी हाफ क्री ऑफ हाफ स्क्रल है तो उसे लेकर स्क्रल और क्री में एक वॉर छिड़ जाती है और उस बैटल में अवेंजर्स को भी इंटरफेयर करना पड़ता है। एक बड़ी बैटल के बाद वो लोग टेडी को रेस्क्यू कर लेते हैं और फिर टॉमी भी स्पीड के नाम से यंग अवेंजर्स को ज्वाइन कर लेता है और फिर सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो जाती है जिसे लेकर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच सिविल वॉर होता है और बिली और यंग अवेंजर्स कैप्टन अमेरिका की साइड से लड़ते हैं। सिविल वॉर इवेंट के खत्म होने के बाद बिली डिसाइड करता है कि वो वांडा को ढूंढेगा क्योंकि उसे वांडा से एक स्पेशल कनेक्शन फील होता है और टॉमी भी उसकी मदद करता है वांडा को ढूंढने के लिए, लेकिन उन लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। और इसी बीच स्क्रल्स अर्थ पर इन्वेड करने के लिए अटैक कर देते हैं और बिली और टॉमी अर्थ की बैटल फोर्सेस को ज्वाइन करते हैं और स्क्रल्स का मुकाबला करते हैं। सीक्रेट इन्वेजन खत्म होने के बाद यंग अवेंजर्स वापस अपने सुपर हीरो वर्क में लग जाते हैं, लेकिन एक दिन बिली अपने पावर्स पर से कंट्रोल खो देता है और फिर अवेंजर्स उसे अपने अंदर ऑब्जर्वेशन में रख लेते हैं, लेकिन यंग अवेंजर्स उसे फ्री कर देते हैं और इन सभी बातों का
पता लगाने के लिए वो वांडा की खोज दोबारा से शुरू कर देते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात मैग्नीटो और क्विकसिल्वर से होती है और वो सभी ट्रैवल करते वक्त लैटवेरिया पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें वांडा मिलती है जिसे कुछ भी याद नहीं होता है और डॉक्टर डूम ने उसे अपनी बीबी बनाकर रखा हुआ था। और फिर वहां पर अवेंजर्स और एक्समैन भी पहुंच जाते हैं और उनका डॉक्टर डूम के साथ एक बहुत बड़ी बैटल शुरू हो जाती है। उसी बैटल में एंडलेट वापस रिटर्न करता है और उन सभी की मदद करता है। वो वांडा और यंग अवेंजर्स को टाइम स्ट्रीम में ले जाता है और वांडा को उसका पास्ट दिखाता है, जिसे देखकर वांडा को सब कुछ याद आ जाता है और वो वापस सब कुछ ठीक करने लगती है। वो हॉकाई और एंटमैन को दोबारा जिंदा कर देती है, लेकिन इसी बीच उससे एक मिस्टेक हो जाती है जिससे उसकी पावर्स डॉक्टर डूम के अंदर चल जाती हैं और डॉक्टर डूम काफी पावरफुल हो जाता है, लेकिन अवेंजर्स और एक्समैन मिलकर उसे डिफीट कर देते हैं। और फिर वांडा बिली और टॉमी को बताती है कि वो उसी की माँ है और वो दोनों उसी के बच्चे हैं जिन्होंने दोबारा से जन्म लिया है। और इन सभी इवेंट के खत्म होने के बाद कैप्टन अमेरिका ऑफिशियली यंग अवेंजर्स को अवेंजर्स टीम का एक ग्रुप अनाउंस कर देते हैं और उन्हें ऑफिशियली मिशंस मिलने लगते हैं। और फिर काफी टाइम के बाद बिली अपने कॉस्ट्यूम को चेंज कर लेता है और वो डिफरेंट टीम्स को ज्वाइन करता है, लाइक वेस्ट कोस्ट अवेंजर्स, न्यू यंग अवेंजर्स और एम अवेंजर्स। और फिर रिसेंटली में आए एम्पायर स्टोरी लाइन के दौरान बिली एंड टेडी की शादी हो जाती है। तो ये थी विकन एंड स्पीड की ओरिजिन। अब उनके पावर्स एंड एबिलिटीज के भी बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विकन की। तो बिली के पास रियलिटी वार्पिंग, इलेक्ट्रोकाइनेसिस, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस, फ्लाइट, फोटोकाइनेसिस और उसके पास हीलिंग पावर भी है, यानी वो खुद को या किसी को अपने स्पेल्स की मदद से हील कर सकता है। और उसके पास काइरोकाइनेसिस है, यानी वो फायर, वाटर, आइस, थंडर को एब्जॉर्ब कर सकता है, उन्हें किसी ऑब्जेक्ट में चेंज कर सकता है जैसे स्वॉर्ड या शील्ड, और उन्हें अपने हाथों से ब्लास्ट भी कर सकता है। और इसके अलावा वो किसी की भी लोकेशन को ट्रेस कर सकता है मेडिटेशन की मदद से। और उसके पास कंजूरिंग की भी पावर है, यानी वो अपने कपड़ों को किसी भी तरह के कपड़े में चेंज कर सकता है। और इन सभी बातों के अलावा उसकी एक वीकनेस है, अगर उसको अपने स्पेल्स सुनाई नहीं देंगे तो वो काम नहीं करेंगे। और स्पीड की बात करें तो उसके पास हर वो पावर है जो एक स्पीडस्टर के पास होती है। हे गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो। ये मेरी किसी मार्वल कैरेक्टर पर पहली ओरिजिन वीडियो थी, क्योंकि इससे पहले मैं सिर्फ कॉमिक्स एक्सप्लेन करता था, वो भी पावर रेंजर्स की। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन है और एंड कार्ड पर भी शो हो जाएगा। बहुत ही ऑसम सीरीज है पावर रेंजर्स सेटल्ड और बियॉन्ड द ग्रेड। और आपको किसी और कैरेक्टर की ओरिजिन जानी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह की वीडियो बनाते रहने का। तो चलिए अब फिर मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।